आज की संध्या वंदना में, प्रभु की हुजूरी में, जिसका नाम मुबारक है, जो खुद मुबारक है, आप और मैं उपस्थित हुए हैं। बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवन देने वाला, शांति चंगाई देने वाला, अपने भक्तों के घरों में डेरा डालने वाला परमेश्वर, जिसने इब्राहिम, इसहाक, याकूब को संभाला, उन्हें मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया, मूसा के द्वारा अपने लोगों की अगुवाई की। वो जिंदा खुदा आज भी अपने दासों के द्वारा ऐसा ही करता है। प्रियजनों, ये सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है, उसकी पाक हजूरी में आकर उसकी महिमा और इबादत करने का। यीशु आज आप सभी लोगों को स्पर्श करे। आइए हम उसकी दुहाई दें और तौबा करते हुए प्रभु से दया की याचना करें कि वो हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करें, हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। मनुष्यों के लिए निहायत ही अच्छा है कि वो उसकी हुजूरी में बैठकर उसकी महिमा कर सकें। मैं समझता हूं कि आप इस काम के लिए तैयार हैं। आपका घर आज उसके पवित्र अभिषेक से भर जाए, उसका रूह आपके ऊपर कब्जा करे, उसके रूह की जुम्बिश आपके ऊपर होने पाए, आपके कामकाज में, आपके बच्चों के जीवन में। और आज की रात्रि प्रभु आपको सुरक्षित रखे, आपके चौखट और बिछौने उसके पवित्र लहू से मसा हो। मैं इस विशेष बात के लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करते हुए निवेदन करता हूँ, कोरोना की महामारी से लड़ने का सामर्थ्य हर एक व्यक्ति को दें। प्रभु के नाम की महिमा पूरे दुनिया में और दूर दराज में, देश विदेश में होती रहे। आइए इसी विचारों के साथ प्रभु के महिमा में भाग लें, इस आराधना में भाग लें। ये समय मेरे और आपके लिए आशीषों का समय, चिन्ह चमत्कारों का समय हो। आज के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से आप सभी लोगों को आशीष मिले। इस विशेष बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए आराधना में चलें। कर राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, उत्साह के साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु यीशु सिर झुकाते हुए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। सारी महिमा उसकी है, सारा जलाल उसका है। राजा यीशु हालेलुया,
प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। बड़े विश्वास के साथ ताली बजाते हुए पूरे उत्साह के साथ प्रभु की शागिर्दी में बैठकर आनंद मनाते हुए अपनी आंखों को उसकी ओर उठाते हुए पूरे हृदय से प्यारे भाई प्यारी बहन उसकी स्तुति करना। आज प्रभु आपके सामने आपके घर में आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट करेगा। वचन के द्वारा आपको और मुझे शुद्ध करेगा। जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया। जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया। न्याय करने वाला यीशु हालेलुया। न्याय करने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। पाप मिटाने वाला यीशु हालेलुया। पाप मिटाने वाला यीशु हालेलुया। क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया। क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया। गाइए गाइए मुंह खोलकर। का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। दया करने वाला यीशु हालेलुया। दया करने वाला यीशु हालेलुया। करुणा करने वाला यीशु हालेलुया। करुणा करने वाला राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभु यीशु हालेलुया। आनंद के साथ राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
यीशु मेरे क्षमा कीजिए। हालेलुया हालेलुया अपने लहू से प्रभु शुद्ध कीजिए। हालेलुया हालेलुया सारी मानव जाति पर दया कीजिए। सारे रोगियों पर दया कीजिए। सारी बीमारियों को दूर कीजिए। हालेलुया 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 सबने पावन घावों से चंगा कीजिए। कोरोना की महामारी दूर कीजिए। कोरोना से पीड़ितों को चंगा कीजिए। इनके शरीर में लहू बहाइए। शैतान के चंगुल से आजाद कीजिए। हालेलुया हालेलुया सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। हालेलुया 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 तेरी महिमा यीशु जी मैं गाता हूँ। हालेलुया हालेलुया आपा पिता तेरी महिमा गाता हूँ। हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया हालेलुया मेरे दिल में मेरे घर में आ जाइए। अपने पावन लहू से अभिषेक कीजिए। हालेलुया 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 बोलो हालेलुया हालेलुया उत्साह के साथ हालेलुया 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 सारे गुनाहों को माफ कीजिए। हमारी धरती को शुद्ध कीजिए। हालेलुया हालेलुया मानव जाति को प्रभु चंगा कीजिए। सामर्थ्य से अपने भर दीजिए। हालेलुया 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 आजाओं का राजा यीशु हालेलुया प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया आजाओं का राजा
कर तेरे नाम को सदा मैं महिमा देता हूँ। रोगियों के लिए मैं प्रार्थना करूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताली बजाकर विश्वास के साथ रोशला बारा 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 बोला लबा शिंग बुंदारा ए शला बा शिंग बोरो लबा ओ दया की आवाज का स्वर्ग द्वार खुल जाए। यीशु के नाम से स्वर्ग द्वार खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। खुल जाए सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया हालेलुया खुल जाए सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग द्वार खुल जाए और आशीष मिले। प्रभु का आत्मा अधिकार लीजिए। सामर्थ से अपने तू भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रूसित प्रभु मुझ पे दया कीजिए। पावन घावों से प्रभु चंगा कीजिए। गाइए गाइए मुखर के अपने पावन घावों से शुद्ध कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आजा प्रभु मेरे घर में तो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। शांति का तू भी दाता है। शांति से मुझको भर दीजिए। प्रेम से अपने भर दीजिए। आत्मा से मुझको वरदान दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आनंद मनाते तेरी स्तुति गाते हैं। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, जय जयकार हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु तेरे नाम से, पवित्र आत्मा की जुम्बिश हमारे बीच में होने दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें प्रियजनों, जीवित महान प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, प्रभु हमारे बीच में इस वेदी के ऊपर विराजमान है। प्यारे भाई प्यारी बहन, my dear people of God, let us praise and thank him, let us bless his holy name। वचन कहता, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता के सामने घुटने टेकें, उसका स्तुति गान करें। आपका घर उसकी महिमा से भर जाए। एक एक व्यक्ति को प्रभु स्पर्श करे अपने पवित्र दाहिने हाथ से। प्रियजनों, उसकी कृपा ने आपको चारों ओर से घेरा है, उसका सानिध्य आपके घर में छाया हुआ है। Experience the divine touch of the Lord, experience the divine touch of the Holy Spirit। Let this moment be the moment of grace for you। ये क्षण आपके लिए कृपा के क्षण बन जाएं। परमेश्वर आपको अपने पवित्र दाहिने हाथ से स्पर्श करे। जो इस वक्त इधर उधर घूम रहे हैं, आप एक मन हो जाइए, एक प्राण हो जाइए। प्रभु ने कहा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होकर आकाश के नीचे धरती के ऊपर कुछ भी मांगेंगे, मैं उन्हें प्रदान करूंगा। इस आराधना की खूबसूरती ये है प्रियजनों कि इस आराधना में आजकल लगभग 2400 से ज्यादा लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने कहा 2 या 3, पर यहाँ तो 2000 से ज्यादा लोग प्रभु को पुकार रहे हैं। तो प्रभु क्यों ना सुनेगा? वो अपने भक्तों की वाणी को क्यों ना सुनेगा? वो अपने भक्तों की पुकार पर कान क्यों ना देगा? वो उनके आंसुओं को क्यों ना पोंछेगा? वो उन्हें भय के समय, डर के और विपत्ति के समय संरक्षण प्रदान क्यों ना करेगा? प्रियजनों, विश्वास करना, प्रभु अपने वादों का पक्का है। प्रभु अपने वादों का पक्का है। उसकी महिमा और उसका प्रकाश आपके चारों ओर फैला हुआ है। महसूस करना, इस वेदी के चारों ओर उसका प्रकाश फैला हुआ है। यहाँ से प्रकाशित किरणें, दया की किरणें, प्रेम की किरणें, प्रेम का झरना फूट कर आपके घरों तक पहुंच रहा है। परमेश्वर ने इस महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी को और विशेष तौर पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जैसे अनेक सोशल प्लेटफॉर्म्स को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लिया। अपने दासों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर लिया। उसने आपके घर में अपना वचन भेजा जिससे कि आप शुद्ध हो जाएं। प्यारे भाई प्यारी बहन, These are the moments of grace and blessing. These are the moments of grace and blessing. परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, इसलिए पवित्रताई में रहकर विश्वास से भरपूर होकर उसकी महिमा करना। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे करुणामय ईश्वर, तू दयालु है। मैं विश्वास करता हूँ अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ पर अधिकार लीजिए। मैं अपने घर में, अपने परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो प्रियजनों, आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए, वो शक्तिशाली सामर्थ्य से हमारे बीच में अपनी जुम्बिश करे और हमें स्पर्श करे।
आज आपके जीवन में महान चिन्ह चमत्कार हो। लंगड़े चलने लगे, कोरोना से पीड़ित लोग चंगे हो जाएं, लकवे से पीड़ित लोग चंगे हो जाएं, माइग्रेन के दर्द से पीड़ित लोग चंगे हो जाएं, रक्तस्राव से पीड़ित लोग चंगे हो जाएं। यीशु के पवित्र नाम से उसकी रूह की जुम्बिश आपके शरीर, आत्मा और परिवार में होने पाए। बोले आमीन। सारे बंधन उसके नाम से खुल जाएं, उसका अधिकार और रूह का मसा आप पर उतरे, उसका नाम मुबारक हो। प्रियजनों, हमारे होठों से निकली हर एक बात उसको पसंद आए, इसलिए शुद्ध करना इन होठों को, अपने कानों को, अपनी आंखों को, अपने हाथों को, क्योंकि यशायाह नबी कहता तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। तुम्हारे अधर्म ने तुमको परमेश्वर से दूर कर दिया है। प्रायश्चित कर लेना, प्रभु के पास लौट कर चले आना। जो तंत्र मंत्र में फंसे, ओझाओं बाबा के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो उनका कुछ नहीं करते, ईश्वर कहता धिक्कार ऐसे लोगों को जो मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं। प्रभु के पास लौट कर चले आना, क्योंकि ये लोग आपका कुछ नहीं कर सकते, ये लोग आपका कुछ नहीं कर सकते। प्रियजनों, आज प्रायश्चित करना और प्रभु कहता अपने आप को पवित्र कर और कल मैं तेरी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। बोले आमीन, आमीन। सुनने वालों को प्रभु आज स्पर्श करे, सारे बंधनों को खोले, एक एक के हृदय में छिपे अंधेरे को प्रभु मिटाइए, आप मिटाइए प्रभु। जहां कहीं भी इस वक्त हमारे भाई बहन तेरे नाम के कारण एकत्र हुए हैं, उन पर अधिकार ले, उन अस्पतालों पर अधिकार ले, उनकी रोग शैया पर प्रभु तेरा अधिकार हो जाए। एक शब्द कह दे और रोगी चंगे हो जाएं, एक शब्द कह दे और कोरोना के वायरस से लड़ने का सामर्थ्य मिले, एक शब्द कह दे और ये महामारी चली जाए, एक शब्द कह दे कैंसर के रोगी चंगे हो जाए, एक शब्द कह दे घुटनों के दर्द से रोगी चंगे हो जाए, एक शब्द कह दे प्रभु यीशु और लोग बदकारियां छोड़कर तौबा कर ले और तेरे पास चले आए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, आंखों को बंद करें, अपने हाथों को खोलें, पवित्र आत्मा आप पर उतरे, वो अपनी जुम्बिश आप सभी लोगों को दे। परमेश्वर अपने स्वर्ग के द्वार को खोले, आशीष आप लोगों पर उतरे। परमेश्वर इस वक्त अपने जोरो जलाल में इस वेदी के ऊपर पाक संस्कार के रूप में उपस्थित है। आदर देना, महिमा देना। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है, जो मेरा आदर करते मैं उनका आदर करता हूं, जो उस पर श्रद्धा नहीं रखते उनका घर शीघ्र ही उजड़ जाता है। प्रभु के नाम को महिमा देना। अपने घर में, आपका घर परमेश्वर का मंदिर है, आपका हृदय परमेश्वर का मंदिर है। आइए प्रभु से कहें, प्रभु हमारे लिए, तेरे बच्चों के लिए जो सरों को झुकाए हुए हैं, हाथों को उठाए हुए हैं, तेरे चाहने वाले जो तुझे बुला रहे हैं, प्रभु इनके लिए बंद दरवाजों को खोल दे, आसमान को खोल दे यीशु, आसमान को खोल दे, पाक रूह को आने दे, आने दे, आने दे। यीशु के पवित्र नाम से इस वक्त आपका घर उसकी मामूरी से भर जाए।
हम सभी लोगों के ऊपर उतरे और हमारे ऊपर अपने सामर्थ्य को उड़ेले। परमेश्वर हम लोगों पर अपने पवित्र सामर्थ्य के साथ हम लोगों को शुद्ध करे, पवित्र करे, उसका आत्मा हमारी अगुवाई करे। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, 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 पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। ऐ माँ, ऐ माँ, विश्वास के साथ हे माँ, हे माँ, हे माँ। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। हे माँ, को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सरों को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। सर को झुकाते हैं, हाथ उठाते हैं, तेरे चाहने वाले तुझको बुलाते हैं। बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, बंद दर खोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। हे माँ, 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 हे माँ। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रार्थना के फूलों की माला सजाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रार्थना के फूलों की माला सजाते हैं। तेरे दर पे आते हैं, नगमे सुनाते हैं, प्रार्थना के फूलों की माला सजाते हैं।
रूह का माहौल दे यीशु के नाम से, रूह का माहौल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। आसमान खोल दे यीशु के नाम से, आसमान खोल दे यीशु के नाम से, पाक रूह को आने दे यीशु के नाम से। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हे पिता ईश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आसमान खोल दे और पाकरू का मसा हम सभी को प्रदान कर। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपको सुनने के लिए, बल ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद देने के लिए, तारीफ करने के लिए, महिमा गाने के लिए। हे प्रभु यीशु, मेरे होठों से, मेरे परिवार के द्वारा आपकी महिमा हो जाए। मेरे देश में, सारी दुनिया में लोग तेरे नाम को जाने और तेरी महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। हे प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करता हूँ, आप पर भरोसा रखता हूँ। मुझे आपकी दया पर भरोसा है। तो दिलासा देने वाला परमेश्वर है। वो अपने भक्तों के पास डेरा डालता है। वो अपने दूतों को आदेश देता है और वे मेरी रक्षा करते हैं। तू मेरे आगे आगे चलता है, दाएं बाएं रहकर मुझे संभालता है। हालेलुया। तेरे महान उपकारों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे महान सामर्थी ईश्वर, हे मेरे महान सामर्थी ईश्वर, मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु ने आज वचन दिया और कहा, मेरे बच्चों से कहना, घबराएं ना, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। My dear people of God, the Lord told me to tell you, do not be weary, I love you. प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों से कहना, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इनके आचरण से परिचित हूँ। मैंने इनकी प्रार्थनाओं को सुना है। ये संदेश आपके लिए है। ये संदेश उन सब के लिए है जो परमेश्वर पर भरोसा करते और उसके नाम को महिमा देते हैं, जो बिना शक किए हुए दिन रात उसकी महिमा गाते हैं। चाहे कितना भी संकट क्यों ना आ जाए, चाहे अंधेरी घाटियों से होकर जाना उन्हें क्यों ना पड़े, परंतु वो प्रभु की दया और करुणा पर भरोसा करते हैं। तो प्रभु आपसे वादा करता है, बेटी घबराना मत, बेटे घबराना मत। ये थोड़े समय के लिए क्रोध के आवेश में मैंने अपनी आंखें तुझसे हटा ली थी, परंतु अब मैं ऐसा ना करूंगा। मैं तुझ पर दया करूंगा,
क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को देखा। मैं तेरी रक्षा करूंगा इस विपत्ति के दिन में, महामारी के दिन में, जबकि सारी सृष्टि प्रसव पीड़ा की तरह करहा रही है, लेकिन तू मेरा बच्चा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। इसलिए क्योंकि मैंने तुझे चुना, माता के गर्भ में से तेरा नाम लेकर मैंने तुझे पुकारा, मैं तुझे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तेरा सर्वनाश ना होने दूंगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा तो हो। प्रभु कह रहा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद संख्या 8, जिसे हम बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, और वो द्वार ये है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। मैंने अपना सहायक तुम्हें प्रदान किया जो तुम्हारी अस्पष्ट आहों को समझता है, जो तुम्हारे हृदय से रोता और कराह भरता है, और जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर की इच्छा उसके निवेदनों के द्वारा प्रकट होती, पूरी होती है। वो कहता मैंने वो द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। बोले आमीन, आमीन। हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आशीषों का द्वार आशीषों का मेरे द्वार लिए खुला है। मेरे लिए खुला है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता तुम्हारी शक्ति तो सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया। प्रभु क्या कह रहा है? तुम्हारी शक्ति तो सीमित है। Your strength is limited. You get tired. You get bored. 2 घंटे आराधना में बैठने से हो सकता है तेरी शक्ति सीमित है तो तू थक जाता है, तेरे पैर सो जाते हैं बैठे बैठे। लेकिन मैं तेरे आचरण से परिचित हूं, क्योंकि तू मेरा नाम लेता है, क्योंकि तू मेरी इबादत में रहता, चिल्लाता है, रोता, आंसू बहाता, अपने दुखों और कष्टों के लिए तू रोता है, पापों के लिए प्रायश्चित करता है। मैं तेरे आचरण से परिचित हूं, क्योंकि मैं तेरी पुकार को रोज सुनता हूं। इतना सब होने के बावजूद तू मेरे पास दौड़कर चला आता और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है, मेरा नाम अस्वीकार नहीं करता। प्रभु कहता है मैंने तेरे लिए द्वार खोला है। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आगे वचन में लिखा है, पद संख्या 10 में लिखा है, अध्याय 3 प्रकाशित वाक्य पद संख्या 10, तुम मेरे आदेशा अनुसार दृढ़ बने रहे। पिछले लगभग 1.5 साल से आप ये वचन प्रभु का लगातार सुन रहे हैं। अनेक YouTube के माध्यम से जो प्रचारक वचन दे रहे हैं, और लगभग पिछले 1 साल से मैं आपके साथ इस आराधना में प्रभु की इबादत करते हुए वचन की घोषणा कर रहा हूं। तो प्रभु कहता है तू मेरे आदेशा अनुसार मेरी आज्ञाओं में क्या बना रहा? दृढ़ बना रहा। इसलिए मैं भी तुम्हें इस विपत्ति के समय सुरक्षित रखूंगा। प्रियजनों, द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड इज that I will keep safe all of you, all those who have heard my words and followed my teachings। जिन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया, जिन्होंने मुझे पुकारा, इस महामारी के दौरान, विपत्ति के दौरान मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। प्रियजनों, अभी भी किसी घर में बड़े लड़ाई झगड़े हैं, बड़े मनमुटाव हैं, आपस में प्यार नहीं है, सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे को सहन करने में असमर्थ हैं, प्रभु की शिक्षा का पालन नहीं किया तो सावधान रहना। प्रभु कहता है मैं उन लोगों को प्यार करता हूं जो मुझे प्यार करते हैं। मैं उन लोगों की रक्षा करता हूं जो निर्दोष और निष्कपट हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8। मैं निर्दोष और निष्कपट हृदयों की रक्षा करता हूं।
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे निर्दोष बने रहने की मुझे निर्दोष बने रहने कृपा की प्रदान कीजिए। कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आगे सुनना, आपका और मेरा प्रभु क्या वादा करता है आपसे और मुझसे। जो समस्त पृथ्वी पर विपत्ति आने वाली है और उसके निवासियों की परीक्षा लेगी, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उसमें दृढ़ बने रहो। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, एवरी डे यू आर लिसनिंग द वर्ड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसके दास के मुख से आप रोज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। तो प्रभु ये कह रहा, देखो विपत्ति आने वाली है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और इन निवासियों का न्याय करने वाला हूं, पृथ्वी के निवासियों का। तो अब तुमने एक काम करना। Many of the pastors and preachers are telling all of you कि इस महामारी के दौरान क्या करें, क्या करें, क्या करें, कौन कौन से प्रिकॉशंस लें, कितनी बार स्टीम लें, कितनी बार अपने हाथों को मल मल के धोएं, कितना हाइजीन अपने आप को रखने की कोशिश करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पिएं क्या ना पिएं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन आत्मा को जगाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उसमें दृढ़ बने रहो, जिससे कोई तुमको तुम्हारे मुकुट से वंचित ना करे। ये वचन साथ में रखना प्यारे भाई और बहनों। इधर से सुनकर इधर निकाल मत देना। द लॉर्ड इज टॉकिंग टू यू। जो शिक्षा आपके पास है उसमें दृढ़ बने रहना। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग चिंतित हैं, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग विचलित हैं, अपने बीमारों के कारण, परेशानियों के कारण, आर्थिक तंगियों के कारण, निसंतानता की दुष्ट आत्मा का जो बंधन लगा हुआ है गर्भ में, उसके कारण प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, उसके कारण लगातार शिकायत करते हैं। प्रभु कहता है, मैं जानता हूं तुम्हारी परेशानियां, लेकिन तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तुम मेरे पास लौटना नहीं चाहते हैं, तुम मेरे पास लौटना नहीं चाहते हो। पिछले लगभग 3-4 दिनों से लगातार प्रभु हमसे बातें कर रहा है और आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता, जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ, परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। इन दिनों में बहुत ही अधिक दिल दुखित कर देने वाली बातें सुनने को मिलती हैं। नौजवान पुरोहित, नौजवान युवक और युवतियां कार्डियक अरेस्ट से स्वर्ग सिधार गए प्यारे भाई और बहनों। उनके लिए हमारी सोच कि अभी 30-35 साल का पुरोहित था, कितना वचन सुनाता, क्या नहीं करता, जब उसके विषय में सुनते हैं कि स्वर्ग सिधार गया, अचानक दिल को धक्का लगता है और हम प्यारे भाइयों और बहनों एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अपने परिवार के प्रियजन की डेथ या उसकी मृत्यु को सहन करना मेरे और आपके लिए असंभव सा लगता है, असंभव सा लगता है। तो प्रभु कह रहा है, ये परीक्षा की घड़ी है। वचन कहता है, ये परीक्षा की घड़ी है, इस विपत्ति के दौरान मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। पृथ्वी पर आने वाली है और उसकी निवासियों की परीक्षा लेगी। आपकी परीक्षा हो रही है, आपकी परीक्षा हो रही है। कई बातें मैंने आपको बताई कि क्यों महामारी इस दुनिया में आई। एक और प्रेरणा प्रभु ने दिया और हम उसे समझने का प्रयास करेंगे कि प्रभु इस महामारी के दौरान अपनी विशेष और महान महिमा प्रकट करना चाहता है, और वो ये है कि लोग ये जाने कि यहोवा जिंदा है, लोग ये जाने कि वो आज भी राज्य करता है, लोग उसके नाम को जान जाएं और उनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। इस 21वीं सदी के लोगों को परमेश्वर इस महामारी के दौरान ये संदेश देना चाहता
और ये महिमा प्रकट करना चाहता। बोले आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। इसलिए ये कहकर अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी मत भूल जाना कि कोरोना का वायरस है तो आज प्रार्थना नहीं होगी, कोरोना का वायरस लगा है तो हम प्रार्थना करने नहीं जाएंगे। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपना शयन कक्ष, अपना पार्लर, अपना घर प्रार्थना का स्थान बनाना परमेश्वर ये चाहता है कि आप अपने घर में भी रहकर प्रार्थना करें। आप अपने घर में घुटना टेक कर प्रार्थना करें, अपने किवाड़ बंद कर लें और उसकी महिमा करें। हर एक व्यक्ति, प्रभु चाहता है कि आप प्रायश्चित का संदेश दुनिया को दें। परमेश्वर चाहता है कि इस प्रायश्चित के संदेश को सुनकर जैसे निनवे के लोगों ने टाट ओढ़कर भस्म रमाकर प्रायश्चित किया, वैसे ही इस दुनिया के लोग भी, प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रायश्चित करें और परमेश्वर की मामूरी में लौट कर चले आए, लौट कर चले आए। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके वचन की घोषणा ज्यादा से ज्यादा इस महामारी के दौरान हो। मैं देख रहा हूं इन दिनों में, जबकि पहली बार जब आराधना का आरंभ किया था तो 50 लोग मेरे साथ प्रार्थना करते थे। समय बीतता गया, 50 से 100 हो गए, 100 से 150 हो गए, 150 से 200, 200 से 250, और प्यारे भाइयों और बहनों ये संख्या बढ़ती गई। पिछले दिनों में ये संख्या 1200 से लेकर 1400 तक थी, जो कि मेरे साथ प्रार्थना करते थे, वचन सुनते और प्रभु की आज्ञाओं को सुनते, पश्चाताप का वचन सुनकर प्रायश्चित करते थे। अब वो आंकड़े, प्यारे भाइयों और बहनों, 2500 से ऊपर पहुंचे हैं और इस वक्त आप में से लगभग 1500 से ज्यादा लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। विश्वास करना प्यारे भाई प्यारी बहन, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। मैंने आपसे कहा प्रस्तावना में, प्रभु कहता है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। परमेश्वर ने 10 लोगों के लिए भी शहर को तबाह करने के लिए, प्यारे भाई और बहनों, अपना विचार बदल दिया और उसने इब्राहिम से कहा, जा 10 लोग भी अगर मिल जाएंगे धर्मी तो उसके लिए भी मैं शहर को नष्ट नहीं करूंगा। आप 2500 लोग उन 10 लोगों में से हैं प्यारे भाई और बहन, क्योंकि परमेश्वर की गिनती बड़ी महान है। उसका एक दिन 1000 वर्षों के जैसे है और 1000 वर्ष एक दिन के जैसे हैं। जो मैं सोचता हूं, जो आप सोचते हैं, परमेश्वर वैसा नहीं सोचता है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना करना, इस महामारी के दौरान जो वचन सुनते हैं उसके प्रति ईमानदार बने रहना, क्योंकि प्रभु रोमियो का वचन संत पौलुस के द्वारा रोमियो को लिखते हुए ये कह रहा है, अध्याय 8 पद संख्या 22 में, कि ये सृष्टि इतनी करा रही है जैसे एक स्त्री प्रसव पीड़ा के समान कराती है। लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 22। लेटर टू द रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 22। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर करा रहे हैं। ना जाने कितने माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं, कितने बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। उन्हें उनकी परवाह है और परमेश्वर आपकी भी परवाह करता है। सारी सृष्टि में कोलाहल मचा हुआ है, लोगों के जीवन में अशांति है, रोगों और कष्टों से वो भरे हुए हैं, चिंताओं से, आर्थिक तंगियों से भरे हुए हैं। कोई सुरक्षा नहीं है। भोजन मिला तो ठीक है, दवाई मिली तो ठीक है, अन्यथा खुले आसमान के नीचे पड़े रहकर सिर्फ और सिर्फ ये इंतजार करते कब कोई प्रभु का दास चला आए और उन्हें सहायता प्रदान करे। ये हाल है इस वक्त सृष्टि का, ये हाल है इस वक्त ये सृष्टि का। प्यारे भाई, जानते हैं क्यों?
जानते हैं क्यों? और वो इसलिए, यूं तो तमाम वचन है बाइबल हमें बताती है, परंतु यिर्मयाह इसके विषय में लिखता है कि मेरी प्रजा ने, प्रभु कहता, 2 पाप कर डाले हैं, 2 पाप कर डाले। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13, मैंने बार बार आपको ये वचन पढ़कर सुनाया है। मेरी प्रजा ने 2 पाप कर डाले और वो ये हैं, उन्होंने संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया। संजीवन जल के स्रोत को उन्होंने त्याग दिया है। उन्होंने अपने लिए ऐसे कुंड बना लिए जिनमें दरारें हैं, अपने लिए ऐसे कुएं खोदे जिनमें दरारें, पानी नहीं रुकता है। इसलिए आप प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आशीष आती है तो घर में रुकती नहीं है। पैसा तो कमाते हैं लेकिन छेद वाली थैली में डालते हैं, क्योंकि सब कुछ करते हैं, इसके साथ साथ संजीवन जल के झरने को त्याग चुके हैं, त्याग चुके हैं। और यही कारण है कि सृष्टि ऐसे करा रही है जैसे कि एक स्त्री प्रसव पीड़ा के दौरान कराती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कह रहा है कि ये डालियां जंगली हो गई हैं, ये डालियां जंगली हो गई हैं, इसलिए इनको छांटना जरूरी है, इसलिए विपत्ति भेजी है, और जिससे कि आपको विपत्ति की भट्टी में क्या कर सके, परिष्कार कर सके, शुद्ध कर सके। इसलिए वो बार बार कह रहा, देखो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, तुम दृढ़ बने रहो। जो शिक्षा तुम्हें सुनाई गई, जो वचन तुम्हारे पास है, उसमें दृढ़ बने रहना और तुम जीवित रहोगे, तुम्हारी आत्मा जीवन प्राप्त करेगी। बोले आमीन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा मेरे घर में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अनेक प्रचारक, जाने माने प्रचारक, प्रभु के दास, अभिषिक्त किए गए लोग नित्य प्रतिदिन YouTube के माध्यम से परमेश्वर की ओर से आपसे बातें कर रहे हैं। और इस वक्त प्रभु आपसे अपने दास के द्वारा बातें कर रहा है। तो प्रभु ये चाहता है आज पुनः एक बार कि जबकि आप ऐसे करा रहे, ऐसे दुखी, ऐसे चिंतित हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तुम मेरे पास लौट कर चले आओ। यही आज का संदेश है, यही संदेश है, और वो आपके ऊपर अपनी महिमा प्रकट करे। आज मनुष्य ईश्वर से भागा हुआ सा है, ईश्वर से भागा हुआ सा है। इसलिए नबी हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 उससे आगे पढ़ते हम, अपनी स्थिति पर विचार करो, अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बोया लेकिन कम लुनते हो, तुम गरम कपड़े पहनते लेकिन तुम्हारा शरीर गरम नहीं होता। अपनी स्थिति पर विचार करना, विचार करना। तो जीवन के लगभग हर स्तर में अशांति है, पाप का बोलबाला है, बुराई का बोलबाला है, क्योंकि शांति देने वाला स्रोत प्रभु है, जीवन जल का झरना प्रभु है। और अगर मनुष्य उसे छोड़ देगा, त्याग देगा, तो उसके जीवन में अशांति ही रहेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। हर तरफ बुराई, हर तरफ पाप, अंधकार फैला हुआ है। नशा, ड्रग्स, बेईमानी, घूसखोरी, लालच, ईर्ष्या, घमंड, किस्सा कुर्सी का, कुर्सी प्राप्त करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा देना, ये समाज की रीत बन गई है। अश्लीलता, घमंड, लड़ाई झगड़ा, हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार। क्या आप समझते हैं कि ऐसी परिस्थिति में प्रभु इस दुनिया को माफ करेगा? क्या वो नहीं चाहेगा कि उसकी धरती इन सारी बुराइयों से आजाद हो? क्या वो नहीं चाहेगा कि वो आपको अपने सामर्थ्य का एहसास कराए? क्या वो नहीं चाहेगा
कि वो घमंडियों को तितर बितर कर दे, उनको हवा में छितराए गए पत्तों के जैसे बिखेर दे, जैसा कि वो कहता है। उसने घमंडियों को तितर बितर किया, उसने दीनहीन को ऊपर उठाया। वो दीनहीन को कूड़े के ढेर से ऊपर उठाता और उन्हें महान बनाता है। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि मेरी और आपकी आंखों के सामने हमारे समाज में मनुष्य के स्वार्थ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, नजरअंदाज नहीं किया सकता। अपने स्वार्थ के कारण अंगों की तस्करी करने लग गया, इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया, अपने ही लोगों से मिलना नहीं चाहता है, अपने ही लोगों को बचाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे अपने विषय में चिंता है, वो केवल अपनी देखभाल करना चाहता। लेकिन फिर भी सैल्यूट उन तमाम वॉरियर्स को जो इस महान कोरोना की महामारी के दौरान लोगों की सेवा में लगे हैं, उन तमाम एनजीओस को, एसोसिएशंस को, जिन्होंने पिछले दिनों में प्यारे भाइयों और बहनों लॉकडाउन के दौरान लोगों की सेवा की, भोजन पानी की व्यवस्था की, उनके लिए रहने की व्यवस्था की, उन्हें शेल्टर दिया। तो जानते हैं प्रभु इस वक्त क्या प्रेरणा दे रहा है? प्रभु ये कह रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम भी यही काम करो, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे यही काम करो। तुम मेरे हाथ बन जाओ, तुम मेरी जुबान बन जाओ, तुम मेरे पैर बन जाओ, तुम मेरी आंखें बन जाओ, तुम मेरे कान बन जाओ और जाओ और जैसा मैंने किया वैसा ही तुम भी करो। प्रभु ये चाहता है कि हम देखभाल करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम जागते रहें, शैतान की धूर्तता का सामना करने के लिए हम समर्थ हो जाएं। इसलिए यीशु चाहता इस महामारी के दौरान आप प्रभु के अस्त्र शस्त्रों को धारण किए रहें। बोले आमीन। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, जाने अनजाने में मैं आपसे दूर चला गया, मैं आपसे दूर भागा हुआ था, मैं तेरे पास लौट कर आता हूँ, मुझ पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पाप इतना बढ़ गया, बुराई इतनी बढ़ गई, अश्लीलता इतनी बढ़ गई, हत्या इतनी बढ़ गई कि प्रभु ने निर्णय लिया, प्रभु ने विचार किया, जैसे उसने सोदोम और गोमोरा का नाश करने का निर्णय लिया, जैसे उसने निनवे शहर के लोगों को विनाश करने का निर्णय लिया। 40 दिन के बाद उसने बोला मैं इसका विनाश करूंगा। अगर 40 दिन के अंदर निनवे शहर के लोग वचन सुनकर प्रायश्चित नहीं करेंगे तो नष्ट कर दिए जाएंगे। योना गया, प्रचार किया, वचन सुनाया, लोगों ने टाट ओढ़ा, प्रायश्चित किया। प्रभु ने क्या कर दिया? अपना विचार छोड़ दिया। मैं आपको नित्य प्रतिदिन प्रभु के आदेशानुसार यही बता रहा हूं। आज भी अगर सारी मानव जाति जो प्रसव पीड़ा के समान करा रही है, सारी सृष्टि जो कष्ट में, दुख में, परेशानी में, अगर वो प्रायश्चित करेगी, लड़ाई झगड़ा छोड़ देगी, मनमुटाव छोड़ देगी, पति पत्नी अगर एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, अगर वो फिर से ईमानदारी में रहेंगे, अपनी पत्नी को या पति को अपनाएगा, परिवार में अपने बच्चों को अपनाएगा, तो प्रभु आपके घर में प्यारे भाइयों और बहनों जो अंधकार छाया है उसको प्रकाश में बदल देगा। बोले आमीन, हालेलुया। भाई भाई में झगड़ा है, माता पिता में झगड़ा है, माँ बेटी के खिलाफ है तो बेटा बाप के खिलाफ है, जमीनी विवादों के कारण, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज के कारण, छोटे छोटे पैसे के कारण, छोटी छोटे गोल्ड की चेन के कारण प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है, घर से बेघर किया हुआ है। माँ बाप ने बेटे को बेघर कर दिया तो बेटे ने माँ बाप को बेघर कर दिया। इतनी बुराई, इतना अत्याचार, क्या महामारी नहीं आएगी? क्या कष्ट नहीं आएगा? क्या प्रभु का क्रोध भड़केगा नहीं? इस दुनिया को जिसमें उसने एक अच्छी दाखलता लगाई, जिसे उसने सींचा, जिसकी देखभाल की और उसके फल कड़वे लगने लगे, उसकी डालियां जंगली हो गई, तो क्या वो उन्हें नहीं छांटेगा? अवश्य छांटेगा प्यारे भाइयों। प्रभु कहता तेरी हर एक निकम्मी बात का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई
इन दिनों में क्रोध करता है तो क्रोध करना छोड़े और यिर्मयाह के जैसे अपने शब्दों को वापस ले। आपके जैसे यिर्मयाह भी एक साधारण मनुष्य था, परंतु वो चुना हुआ था। एक दिन प्रभु से शिकायत करने लगा, प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं हो रहा है? आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत है, प्रभु मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? प्रभु मेरे घर में आशीष क्यों नहीं आ रही? मेरा बेटा पास क्यों नहीं होता है? मेरी फाइलें अंतिम क्षणों में दफ्तरों से वापस लौटकर चली आती हैं, क्यों ऐसा है? मेरी हड्डियों का दर्द नहीं जाता है, मैं डॉक्टर को दिखा दिखा कर थक गया हूं, सारा पैसा लुटा चुका हूं, लेकिन मेरी पीड़ा का अंत नहीं होता। जानते परमेश्वर ने उसे क्या जवाब दिया? यिर्मयाह, अपने शब्दों को वापस लेना। जो तूने मेरे खिलाफ भुनभुनाए, जो तूने मेरा आदर नहीं किया, जो तू अपनी ही बातों में, अपने ही अहंकार में डूबा रहा, अपने शब्द वापस लेना। अनेक लोगों ने प्रभु को छोड़कर लोगों पर भरोसा किया, हर प्रकार के ओझा तंत्र मंत्र बाबा फकीरों के पास हाथ दिखाए और सोचा कि वे इनका कल्याण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु कहता अपने शब्दों को वापस लेना। वो परिवार, वो खानदान, वो दंपति, वो माता पिता और उनकी संतानें परमेश्वर के चरणों में बैठकर घुटना टेक कर नाक रगड़े, प्रेरितों का धर्मसार बोले, विश्वास को पुनः व्यक्त करे, माफिया मांगे, प्रायश्चित के बलिदान अर्पित करे, और प्रभु कहता है मैं इन पर दया करूंगा, मैं इन पर दया करूंगा। जानते हैं, मात्र चिल्ला लेने से कुछ नहीं होगा, हाथ उठाकर हालेलुया बोल लेने से कुछ नहीं होगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अगर तंत्र मंत्र किया तो उसके लिए प्रायश्चित करना होगा, अगर हत्या की तो प्रायश्चित करना होगा, अगर किसी को बर्बाद किया तो प्रायश्चित करना होगा, अगर गलत रिश्ते में गया तो प्रायश्चित करना होगा। और प्रायश्चित करने के अनेक उपाय हैं। वचन को पढ़ना, पवित्र लहू को नित्य प्रतिदिन अपने शरीर पर उड़ेलना। कितने लोगों ने अपने संतानों के साथ ही गलत कार्य कर डाले। प्रायश्चित करना प्यारे भाई, प्यारी बहन। प्रभु क्षमा करेगा, प्रभु क्षमा करेगा। मैंने आपसे कहा, वचन हमें बताता है, प्रभु कहता है मैं न्याय करने के लिए निकला हुआ हूं, पृथ्वी के निवासियों का न्याय करने के लिए निकला हुआ हूं। मैं उनकी एक एक निकम्मी बात का हिसाब लूंगा जो उन्होंने मुख से बोली है, मुख से बोली है। अच्छे एवं ईमानदार लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलते। आज की दुनिया में अच्छे एवं ईमानदार लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलते। मनुष्य का हृदय प्रभु से बहुत दूर है। तो प्रभु क्या संदेश देना चाहता है? संदेश वो ये देना चाहता है कि तुम मेरा वचन बोलो, मेरा वचन बोलो, ताकि लोग उसे सुने, ध्यान से सुने, कान लगाकर सुने और मेरे पास लौट कर चले आए। योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 14। अब तुम लोग उपवास करो। ओ बेटी, ओ बेटे, उपवास कर लेना। ओ बेटी, ओ बेटे, उपवास कर लेना। रोते और शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौटना, आधे अधूरे मन से नहीं, पूरे हृदय से लौटना, पूरे हृदय से लौटना। मैं चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे साथ प्रार्थना करते जो बेनिफैक्टर्स हैं, आप लोग आने वाले दिनों में दिन निर्धारित करें और उपवास करें। मैं चाहूंगा कि आप शुक्रवार के दिन उपवास करें। जो सोमवार को उपवास कर सकते हैं उपवास करें, जो मंगलवार को कर सकते हैं करें, ताकि चेन एक बनी रहे, चेन बनी रहे और रोते और शोक करते हुए एक दूसरे के लिए प्रायश्चित करते हुए हम परमेश्वर के पास लौटे। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
तो प्रभु कह रहा है शोक मनाते हुए मेरे पास लौटो, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो चुका। तुमने अपने आप को बर्बाद किया, अपवित्र किया, शरीर को बर्बाद किया, शरीर को अपवित्र किया, अपने भविष्य के साथ तुमने खिलवाड़ किया। अब तुम मेरे पास लौटो, मेरे पास लौटो। यशायाह नबी लिखता है अध्याय 30 पद संख्या 15, प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। दाहिना हाथ उठा वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ यशायाह नबी का अध्याय ग्रंथ, 30 अध्याय 30 पद संख्या 15, पद संख्या 15, प्रायश्चित और स्वीकृति में प्रायश्चित और स्वीकृति तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा कल्याण। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज मनुष्य सबसे बड़ी समस्या में है और वो समस्या ये है, नो वन वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट दैट आई एम एट फॉल्ट। आज समाज की, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी अपने गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता। सारा दोष वो दूसरे पर मढ़ना चाहता है। माँ अपने बेटे पे और बेटी पे दोष मढ़ती है, तो बेटी अपनी माँ पर और बाप पर, तुमने मेरे लिए किया क्या है? हम तो ऐसे ही अच्छे थे, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। पत्नी पति से कहती मेरी देखभाल नहीं किया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके माता पिता ने आपकी देखभाल नहीं की तो आप इतने बड़े कैसे हो गए हैं? आप इतने पढ़ लिख कैसे गए हैं? अगर पति पत्नी में प्यार नहीं था तो अब तक वे एक साथ कैसे रहते हैं? परमेश्वर के वरदानों को एक्सेप्ट करना, महिमा देना प्यारे भाई प्यारी बहन, क्योंकि प्रभु हमको धीरे धीरे दंड देता है। कैसे देता है? धीरे 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 धीरे। कोरोना की पहली लहर में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा अब कुछ नहीं होगा, महामारी खत्म हो गई, तो धीरे धीरे दंड दे रहा था। वचन पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10। सुनिए ध्यान से, प्रभु क्या कहता है। किंतु तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया, हालांकि तू उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी कि वे अपने विचार कभी भी नहीं बदलेंगे। देखिए, परमेश्वर जानता है कि मनुष्य जाति कभी भी अपने विचार नहीं बदलेगी। वो उनके हृदयों को जानता था, लेकिन फिर उसने क्या किया? धीरे धीरे मनुष्यों को दंड देना शुरू किया। धीरे धीरे महामारियों और विपत्तियों के द्वारा इस सदी में कितनी विपत्तियां आई प्यारे भाई और बहनों। टिड्डियां आई पिछले दिनों में, कुछ समय पहले प्यारे भाइयों और बहनों स्वाइन फ्लू आया, उसके बाद अनेक प्रकार के वायरस और कुछ ना कुछ विपत्ति रोज आती। समुद्री तूफान आते हैं। तो वचन क्या कह रहा है? धीरे धीरे दंड देता है प्रभु, धीरे धीरे बताता और अपना सामर्थ्य प्रकट करता, ये याद दिलाता है कि तुम प्रायश्चित करके मेरे पास लौटो। लेकिन फिर भी वचन ये कह रहा है, हालांकि तू उनके आचरण से परिचित था कि ये लोग ऐसा नहीं बदलेंगे, तब तूने इन्हें क्या किया? धीरे धीरे दंड दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए योएल नबी लिखता है कि ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी। ईश्वर से मेल करो और फिर तुम्हें सुख शांति मिलेगी। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, ईश्वर से मेल करो और तुम्हें सुख शांति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो विपत्ति के दिनों में दूसरा वचन संदेश के रूप में प्रभु आपको दे रहे हैं। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 7,
पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचारों को त्याग दे और प्रभु के पास लौट कर चला आए और वो उस पर दया करेगा। दुष्ट अपने क्या कर दे? बुरे विचारों को छोड़ दे, पापी अपने मार्ग छोड़ दे और प्रभु के पास लौट कर चले आए। तो प्रभु कहता है एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 30 और 31 में कि मैं इज़राइल के घराने में तुझे आशीर्वाद दूंगा। ओ मेरी प्रजा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, तुम मुझसे मेल मिलाप कर लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मैं हृदय से प्रायश्चित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस महामारी के दौरान जबकि आग में वो हमें शुद्ध कर रहा, परिष्कार कर रहा, तो संत पौलुस लिखता है कि हमें क्या करना चाहिए। What does Bible say that you should do during this pandemic? कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 7 पद संख्या 1, पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। क्या करते रहें? पवित्रता की पूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें, क्योंकि पवित्रता के अभाव में कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझे पवित्र बनने की कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु स्वयं इस बात को दोहराते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 8, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करना। ऐसा नहीं कहना आज हमने पश्चाताप कर लिया, कोई बात नहीं, कोरोना खत्म हो गया, अब फिर से हम वही काम करेंगे। प्रियजनों, महामारी आई, महामारी चल रही है, महामारी चली जाएगी, लोगों का जीवन फिर से पहले जैसा होगा, लोग पहले जैसे काम करेंगे, अपने बिजनेस को करेंगे, उन्नति करेंगे और फिर से जिंदगी यूं ही सामान्य हो जाएगी, क्योंकि इतिहास इसका गवाह है। हर एक शताब्दी में प्यारे भाइयों और बहनों एक महामारी आती है और चली जाती है और उसके बाद जीवन फिर से ज्यों का त्यों चलने लगता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है that you listen to the word of God, repent and believe that there is only salvation in the name of Jesus. यीशु के नाम में मुक्ति है। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 12, ईसा नाम के सिवा दूसरे किसी नाम में मुक्ति नहीं है। Let every tongue confess that he is the Lord. हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा, हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। इससे पहले कि दुनिया इस बात को बोले, हर एक मसीह को इस बात को बोलना है। हर उस शख्स को जो यीशु का नाम जान गया है, उसे इस नाम को बोलने की आवश्यकता है कि ईसा ही प्रभु है। हर घुटना उसके नाम के आगे झुकेगा। फिर भी बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, कलीसियाओं में बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, अपना पुराना स्वभाव नहीं छोड़ा है। याद करना, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम इस बात पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से नीचे गिर गए हो। देखो, मैं तुम्हारा दीपा आधार तुम्हारी जगह से हटा दूंगा। मैंने तुम्हें बपतिस्मा के दौरान शुद्ध किया, मैंने तुम्हें पवित्र किया, मैंने तुम्हें संस्कार के जरिए तुम्हें पवित्र तेल से विलेपन किया, मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में तपाया और शुद्ध किया। लेकिन तुम फिर उसी गंदगी में गिर गए, तुम फिर उसी पाप में गिर गए। प्रियजनों, आइए प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस लिखता कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 7 पद संख्या 7 में, यदि आप प्रभु में विश्वास करो तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ, मुझे और मेरे परिवार को मुक्ति प्रदान कीजिए। आमीन, आमीन। आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त चंगाई के लिए। सारे बंधन यीशु के नाम से खुलें और उसका आत्मा, प्यारे भाई प्यारी बहन, हम सभी लोगों को अपने वचन से आज़ाद करे और अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें भरे, आंतरिक चंगाई हमें प्रदान करे और हमारे शरीर की बदकारियां, हमारे सभी पाप अंधकार को दूर करे और हमें इस महामारी के दौरान प्रायश्चित करने का वरदान प्रदान करे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का वरदान दे। बंधन यीशु के नाम से खुले, पांचों भावों के द्वारा, उसके पवित्र पावन लहू के द्वारा सारे बंधन खुल जाएं। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, 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 खुल जाए, बंधन खुल जाए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के पावन लहू से, यीशु के पावन घावों से, यीशु के पावन घावों, यीशु के पावन क्रूस से, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। कोरोना के बंधन खुल जाए, कोरोना के बंधन खुल जाए, रोगों के बंधन खुल जाए, तंत्र मंत्र के बंधन खुल जाए, तंत्र मंत्र के बंधन खुल जाए, श्रापों के बंधन खुल जाए, धागे ताबीजों के बंधन खुल जाए, जोग बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, 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 बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। शैतान के बंधन खुल जाए, शैतान के बंधन खुल जाए, यीशु के पावनकारी नाम से, महामारी से सबको आजादी मिले, महामारी से सबको आजादी मिले, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो जाए, पवित्र लहू से सबको धो दीजिए, से सबको धो दीजिए। बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। बेरोजगारी सबसे दूर हटे, बेरोजगारी सबसे दूर हटे, आर्थिक तंगियों से सबको आजादी मिले, आर्थिक तंगियों से सबको आजादी मिले, स्वर्ग का द्वार खुल जाए, स्वर्ग का द्वार खुल जाए, रूह का बसा अब छा जाए, रूह का बसा अब छा जाए, पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, जैसे चेलों पर तू भी उतरा था, लो पे तो
बंधन खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, बंधन खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रियजनों, दोनों हाथों को जोड़े, अपने शरीर पर, अपने हृदय पर इस वक्त दोनों हाथों को रखें। महसूस करें सारा बंधन प्रभु ने आपके जीवन से तोड़ा है। उसके नाम से, उसके पवित्र वचन से, उसके पांचों घावों से। क्लेम द हीलिंग। यीशु के नाम से अपनी अपनी चंगाई और मसा ग्रहण करें। रिसीव योर अनॉइंटिंग। द लॉर्ड वांट्स टू हील यू। द एवरीवन हु इज ब्रोकन, जो हृदय से टूटे हुए हैं, प्रभु आपको छूना चाहता है, चंगा करना चाहता है, आंतरिक चंगाई देना चाहता है। प्रियजनों, इसलिए प्रभु से कहना कि प्रभु हमें आंतरिक चंगाई प्रदान कर। कोई है जिसे प्रभु आंतरिक चंगाई दे रहे हैं। कोई है जो अपने अपराध बोध में दबा हुआ है, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। कोई है जो जिसने हत्या की है, जिसने हत्या की है और उसका श्राप उन पर लगा हुआ है, प्रभु आपको क्षमा कर रहे हैं। आपका अपराध बोध यीशु आज खत्म करता है। कोई है जिसके कमर में जलन हो रही है, टीबी के रोग से पीड़ित है, हड्डी की टीबी के रोग से पीड़ित है, प्रभु आपको सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि वो आपको चंगा कर रहे हैं। कोई है जिसके घर में बहुत ज़्यादा व्यक्ति बीमार है और उनके बचने की उम्मीद नहीं है, प्रभु आपको सांत्वना दे रहा है और कहता है ढारस रख, तेरा जी ना घबराए, तेरा मन कच्चा ना हो। देख, मैं रोग शैया के बिस्तरों को बदलने वाला हूँ, मैं रोगियों को चंगा करने वाला प्रभु हूँ, मैं तुझे आशीष प्रदान करूंगा, इसलिए घबरा मत। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई सभी घुटनों पर आ जाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे, मसा करे।
बड़े भक्ति भावना से, श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु कहता, जो मेरा आदर करते मैं उनका आदर करता हूँ। जो मुझ पर दृढ़ विश्वास के साथ श्रद्धा रखते हैं उनका घर शीघ्र बना रहेगा। जो मेरे पास आएगा, मुझसे मेल मिलाप करेगा, उसे शांति मिलेगी। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले, विपत्तियों से सुरक्षित रखने वाले प्रभु, तेरी आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। सामर्थी प्रभु, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तू पाक है, तेरा नाम पाक है। तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। आज तेरे इन बच्चों पर दया कीजिए, जितने लोग तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं और जो ये वचन सुन रहे हैं तेरी इबादत में, इन्हें चंगा करने की कृपा कर। कोरोना की महामारी से त्रस्त लोगों पर दया कर, इनके विश्वास को दृढ़ बना। इनका जी न घबराए, ये तुझ में विश्वास करें और आशीष ग्रहण करें। निसंतान दंपतियों के गर्भ के बंधन टूटे, जिनके जीवन में शुक्राणुओं की कमी है प्रभु, उनके जीवन में, उनके शरीर में तेरा पवित्र लहू बहने लगे। जो जीवन से निराश हैं, जो हताश हैं, आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं, उन पर दया करने की कृपा कर। मैं तेरा दास मूसा के जैसे हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ तेरी इस प्रजा के लिए, इनकी बदकारियों के लिए। तू जानता है कि इनका हृदय बचपन से ही अधर्म की ओर है, लेकिन फिर भी तू दया करने वाला है। सहज ही द्रवित हो जाता है, तू दया करता है। अपने दास दासियों पर दया कर, पुरोहितों पर दया कर, मुझ तेरे अयोग्य सेवक पर दया कर। इनसे जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, हम प्रायश्चित करते हैं। हमारी सूखी हड्डियों में नया जीवन फूंक देने की कृपा कर। तूने जलती हुई झाड़ी में से मूसा से बात की, एलिया की कुर्बानी को स्वीकार किया, हाबिल की भेंट को तूने स्वीकार किया। तू एलिया के आगे आगे चला, मंदिर में उसे मंद समीर के द्वारा दर्शन दिया। तूने गधी के मुंह में जुबान डाल दी, अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया। आज तेरे इन बच्चों पर भी दया करने की कृपा कर। हमारे गिरजाघरों को शुद्ध कर, पल्लियों को शुद्ध कर, प्रांगणों को शुद्ध कर। हमारे शयन कक्ष और बिस्तरों पे ऊपर तेरा पवित्र लहू छिड़कते हैं। सारे पापों से, बदकारियों से, अश्लीलता से, क्रोध से, ईर्ष्या से, हर प्रकार के बंधनों से आजाद कर। हर प्रकार की बुराई से हमें बचा के रख। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, हमें प्रार्थना में सजग रहने की शक्ति प्रदान कर, जिससे हम शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाएं। हे प्रभु, तेरे पवित्र लहू से कोरोना की महामारी के बंधन टूटे। सारी बेरोजगारी, आर्थिक तंगियां, कोरोना का वायरस, रक्तस्राव की बीमारी, लिकोरिया की बीमारी, अंधकार की शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने, नशे की बीमारी, ड्रग्स की बीमारी, हत्या के पाप, प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से जलाकर राख करते हैं। तेरे इन बच्चों पर आशीष उड़ेल देने की कृपा कर। यीशु के नाम से स्वर्ग का द्वार खुल जाए और तेरी रूह का मसा इन पर उतरे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता प्रभु के द्वारा। समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु।
समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु। अपने घर को, माता पिता को, अपने घर को, माता पिता को, सभी पुरोहितों को, धर्म संगियों को, सभी पुरोहितों को, धर्म संगियों को, लोक धर्मियों को, सभी विश्वासियों को, लोक धर्मियों को, सभी विश्वासियों को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु, समर्पित है प्रभु यीशु। सब कुछ जय यीशु की। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु का धन्यवाद करते उसके महान चिन्ह चमत्कारों के लिए, उसके वचन के लिए, उसकी प्रेरणा के लिए। हमारा प्रभु महान सामर्थी परमेश्वर जो नित्य प्रतिदिन अपनी मामूरी हमें देता और हमारे घरों में अपने रूह की जुम्बिश करता है, आज भी उसने ऐसा ही किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते, उसकी महिमा युगानुयुग बनी रहे। बोले आमेन, आमीन, आमेन, आमीन। सब कुछ जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी लोग पहली बार इस आराधना में भाग ले रहे थे, इस लिंक को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अपनी गवाहियां आप जरूर भेजें। आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो आपके कई बार निवेदन छूट जाते हैं और आप लोग एतराज़ करते हैं, पर याद रखिएगा, विश्वास कीजिएगा, आपका हर एक निवेदन जो चैट में और जो भेजा जाता है व्हाट्सएप में, वो प्रभु के द्वारा सुना जाता है। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। इसलिए आप निराश ना हो, हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए, हमारी पल्ली के लिए, सबके लिए। प्रभु आपको आशीष दे। और जितने लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रभु चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का वचन महामारी के दौरान एक दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सारी आत्माएं बचा ली जाएं। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।